हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देख रहे थे, एमसीक्यूज। उसमें आज हमारा 51st क्वेश्चन है। वर्ल्ड की पहली योगा यूनिवर्सिटी जो कि इंडिया के बाहर खोली गई, कहाँ पर? लॉस एंजल्स में। वो किन के नाम पर है? तो वर्ल्ड की पहली योगा यूनिवर्सिटी जो इंडिया के बाहर है वो स्वामी विवेकानंद के नाम पर है। उसका नाम है वा यू विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी। ये है लॉस एंजल्स में। और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं डॉक्टर एच आर नागेंद्र। डॉक्टर एच आर नागेंद्र जो हैं वो जो व्यासा, जो विवेकानंद योगा अनुसंधान संस्थान है उसके जो चांसलर हैं। एक यूनिवर्सिटी जो इंडिया में है, कर्नाटका में है, उसका नाम एस व्यासा है। ये भी यूनिवर्सिटी है योगा की, इंडिया में कर्नाटका में, जिगानी जगह वहाँ पर। तो उसके जो चांसलर हैं उन्हीं को चेयरमैन बनाया गया वर्ल्ड फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी का, जो कि लॉस एंजल्स में है, आउटसाइड इंडिया। और जो लॉस एंजल्स की यूनिवर्सिटी है उसके जो टीचर होंगे वो सारे वही व्यासा के ही होंगे, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान के। इसी तरह हमारे बिहार में भी एक बिहार स्कूल ऑफ योगा है। बिहार स्कूल ऑफ योगा ये है कहाँ पर? ये है मुंगेर में। और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1963 में, और इसे इस्टेब्लिश किया था स्वामी सत्यानंद सरस्वती। सत्यानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द साइक्लोन विच हिट वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया? मतलब जो जून में हमारे आया था, जिसने मुंबई को हिट किया था, ऐसा साइक्लोन कौन सा था? तो जो जून में आया था वो आया था हमारे निसर्ग। निसर्ग जो है वो जून में आया था। और अगर हम अम्फन की बात करें तो अम्फन एक सुपर साइक्लोन था जो कि मई में आया था। निसर्ग जो था वो अरेबियन सी में, इसका डिप्रेशन था अरेबियन सी में। और अम्फन का जो था वो बे ऑफ बंगाल में था। अम्फन सुपर साइक्लोन था, 1999 के बाद आया था सुपर साइक्लोन हमारे यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी की बात करें हम, तो उसकी रैंकिंग सबसे अच्छी किसकी रैंकिंग है, कौन सी यूनिवर्सिटी की? तो इंडिया में सबसे टॉप पे जो है वो IISc बेंगलुरु है। देखिए, अगर NIRF की बात करें उसकी रैंकिंग में, तो IISc नंबर 1 पे, और इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ये मुंबई में, ये नंबर 2 पे है। और JNU जो है वो नंबर 3 पे है NIRF की रैंकिंग के अकॉर्डिंग। और लेकिन अगर हम THE की बात करें, जो टाइम्स हायर एजुकेशन की बात करें, जो कि UK बेस्ड है, उसमें भी अगर टॉप वर्ल्ड की टॉप 400 यूनिवर्सिटी की बात करें, उसमें इंडिया की केवल दो ही हैं। एक अपनी IISc बेंगलोर, और सेकंड नंबर पे है वहाँ पे IIT रोपर। IIT रोपर। अगर हम बात करें THE की, टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के लिए। और NIRF की बात करें, देखिए नंबर 1 पे तो इंडिया की IISc बेंगलोर ही है। और अगर वर्ल्ड की टॉप 400 में केवल दो ही इंडिया की हैं, एक IIT रोपर और एक IISc बेंगलोर। अभी FSSAI ने फूड सेफ्टी इंडेक्स निकाला था वर्ल्ड फूड डे के दिन। वर्ल्ड फूड डे होता है जून 7 को। तो उस दिन FSSAI जो कि फूड सेफ्टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उसने फूड सेफ्टी इंडेक्स निकाला था। तो उसमें लार्ज स्टेट में तीन स्टेट निकाला था, एक लार्ज के लिए, एक स्मॉल के लिए, और एक दो यूटीज़ के लिए। तो जो लार्ज की बात करें तो लार्ज में नंबर 1 पे गुजरात था, स्मॉल में गोवा था, और अगर हम यूटीज़ की बात करें तो चंडीगढ़ था। चंडीगढ़। देखिए, FSSAI एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 2006 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के थ्रू स्टैब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लेयर कोनोर जो है उन्हें MCC का पहली ये फीमेल प्रेसिडेंट बनी है 2021। अभी तक संघकार है, उनका टेन्योर 1 साल बढ़ा दिया गया था। उसके बाद क्लेयर कोनोर को चुना गया है। ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करती हैं? पहले तो MCC है क्या? जो MCC जो एक क्लब है, काफ़ी एंशियंट क्लब है। ये 18th सेंचुरी का क्लब है क्रिकेट का। और जो लॉर्ड्स का ग्राउंड है वो इन्हीं लोग का है, मतलब ये ओन करते हैं लॉर्ड्स का ग्राउंड MCC। तो इसका जो चेयरमैन अभी बनी है क्लेयर
कुनूर, वो कि इंग्लैंड की एक ऑलराउंडर थी। ये इन्हें फर्स्ट फीमेल हैं जो ये इन्हें दर्जा गौरव प्राप्त हुआ। देखिए मुंबई में एक स्टेशन है जिसका नाम नाना शंकर शेठ के नाम पर रख दिया गया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला है। तो मुंबई सेंट्रल है। नाना शंकर सेठ जो थे वो बहुत बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट थे, एजुकेशनलिस्ट थे, फिलेंथ्रोपिस्ट थे। इन्होंने मुंबई में पहले एक इंग्लिश स्कूल भी शुरू किया था नेटिव्स के लिए। वही आगे बढ़ बढ़ कर एल्फिंस्टन, जब वहाँ गवर्नर, उन्होंने भी कुछ लोन दिया तो एल्फिंस्टन कॉलेज बन गया। तो नाना शंकर शेठ के नाम पे मुंबई सेंट्रल का नाम रखा गया है। ऑपरेशन नमस्ते, जो कि कोविड 19 से लड़ने के लिए शुरू में ही, जब कोविड मार्च अप्रैल में ही शुरू में जब कोविड वो हो रहा था, तो एक ऑपरेशन नमस्ते चला गया। वो चलाया था इंडियन आर्मी ने कोविड से फाइट करने के लिए। एक नई ट्रेन, स्पेशल ट्रेन की बात हो रही है, स्वावलंबन एक्सप्रेस, जो कि लखनऊ से चली थी एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो कि नए एंटरप्रेन्योर्स होंगे, है ना। उसमें कोई क्वालिफिकेशन तो नहीं बताई गई थी, उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की बात की गई थी। ये बात की है सिडबी ने, और ये 17 मेजर सिटीज़ के थ्रू जाएगी। फाइनल डेस्टिनेशन इसका वाराणसी होगा, और ये कुल 15 डेज और 7,000 किलोमीटर चलेगी। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए है, स्वावलंबन नाम से ही पता चल रहा है, और सिडबी ने इसको फोर्स किया है। फर्स्ट एवर खेलो इंडिया विंटर गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम होता है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, है ना, रूरल। और इस बार पहली बार विंटर गेम हुआ था इंडिया में, खेलो इंडिया का। ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था गुलमर्ग में। और बात ये कि ये हुआ था मार्च में। मार्च में जनरली हमारे यहाँ समर होता है, लेकिन ये विंटर गेम हुए थे मार्च में, और कहाँ पे हुए थे? गुलमर्ग में। 1920 रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट इस साल किसने जीता है? तो इस साल का विनर जो है वो है सौराष्ट्र। और अगर हम बेस्ट बॉलर की बात करें तो जयदेव उनादकट को मिले हैं सबसे ज़्यादा विकेट। इसके अलावा राहुल दलाल बैट्समैन है, इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। जयदेव उनादकट जो है वो सौराष्ट्र के लिए खेलते हैं, और राहुल दलाल जो हैं वो अरुणाचल के लिए खेलते हैं, और इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, राहुल दलाल ने। अच्छा, फाइनल मैच हुआ था सौराष्ट्र वर्सेस बंगाल, और जो फाइनल मैच था वो ड्रॉ हुआ था, लेकिन फर्स्ट इनिंग में सौराष्ट्र ने ज़्यादा रन बनाए थे, इसलिए सौराष्ट्र को विनर घोषित कर दिया गया था। ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया 1 मार्च 2020 से? सो जाहिर सी बात है, कोई बहुत ही अमीर कंट्री होगी या छोटी कंट्री होगी, कोई बहुत ही बड़ा देश इंडिया जैसा, वो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री नहीं कर सकता। तो ये ऐसा करने वाला लग्जमबर्ग है, जो दुनिया का पहला देश बन गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो रहा था, और लोग अपनी प्राइवेट कार वगैरह व्हीकल से बहुत ज़्यादा घूम रहे थे। तो गवर्नमेंट ने सोचा अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दें तो आसानी होगी, ट्रैफिक जाम भी कम लगेगा। तो इसका आंसर है लग्जमबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया ने जो है कुछ फूड आइटम्स, मेडिसिन वगैरह, कोविड रिलेटेड मेडिसिन हो गई, फूड्स हो गया, वो मालदीव, मॉरिशस और सेशल्स को भेजा था। उस ऑपरेशन के थ्रू उसका नाम क्या था? तो एक ऑपरेशन सागर जो है वो इंडिया ने उसके थ्रू मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स को कुछ खाने के सामान वगैरह भेजे थे कोरोना के टाइम में, और मेडिसिन भी। इसके अलावा जैसे ये समुद्र सेतु है, तो समुद्र सेतु जो है उसमें ये मिशन वंदे भारत के में जो इंडियन नेवी ने एक समुद्र सेतु ऑपरेशन चलाया था, उसमें जो है रिपैट्रिएशन किया था इंडियन सिटीजन का। इंडियन सिटीजन बाहर देश से इंडिया लाए गए थे। और ऑपरेशन मिशन सागर जो था उसमें फूड एंड मेडिसिन का असिस्टेंस किया गया था। वर्ल्ड बैंक ने किस इंडियन इकोनॉमिस्ट को क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर मैनेजमेंट इन साउथ एशिया की पोजीशन पे अपॉइंट किया है? तो इसका आंसर है आभास कुमार झा। आभास कुमार झा जो हैं ये इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं जिन्हें वर्ल्ड बैंक ने एक इम्पॉर्टेंट की पोजीशन में अपॉइंट किया है, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। कहाँ पर? साउथ एशिया के।
इस साल पुलित्जर प्राइज़ पाने वाले 3 इंडियन, चन्नी आनंद, मुख्तार खान और दार यासिन, इन्हें पुलित्जर प्राइज़ मिला किसमें? फोटोग्राफी कैटेगरी में। ये किस न्यूज़ एजेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये रिप्रेजेंट करते हैं एसोसिएटेड प्रेस को। देखिए जो पुलित्जर प्राइज़ है वो ईयरली मिलता है 21 कैटेगरीज में, है ना। और किस लिए मिलता है? या तो न्यूज़पेपर जर्नलिज्म में एक्सीलेंस हो, है ना, लिटरेरी कोई बढ़िया अचीवमेंट हो, ये ऑनलाइन भी हो सकता है, इवन म्यूजिकल कंपोजर को भी मिलता है पुलित्जर प्राइज़। टोटल 21 कैटेगरीज में मिलता है। और इस बार जो मिला है चन्नी आनंद, मुख्तार खान, दार यासिन, ये JNK के हैं। इन्होंने बहुत बढ़िया फ़ोटो खींची हैं, इसलिए इन्हें यह मिला। मतलब स्ट्राइकिंग इमेजेस ऑफ लाइफ, स्ट्राइकिंग इस कारण मिला इन्हें, स्ट्राइकिंग इमेजेस ऑफ लाइफ इन्होंने क्लिक की। एक बहुत बुरी घटना हुई थी मई 2020 में, विशाखापट्टनम के एक इंडस्ट्रियल प्लांट LG पॉलीमर्स में एक गैस लीक हो गई, जिससे काफ़ी लोगों की डेथ हुई और काफ़ी लोगों को बहुत ही असहज महसूस किया। हमने न्यूज़ में देखा था। तो वो गैस कौन सी थी? वो गैस थी स्टाइगीन। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मई 2020 में एक वर्चुअल समिट हुआ था, वो किसने होस्ट किया था? देखिए अभी प्रेजेंट चेयर किसके पास है? प्रेजेंट चेयर जो है वो अजरबैजान के ही पास है। तो उसी ने वर्चुअल समिट होस्ट किया था और हमारे मोदी जी भी इसमें भाग लिए थे। और इसमें मोदी जी ने बताया कि इंडिया ने जो है मोर देन मतलब 120 कंट्रीज़, है ना, 123 कंट्रीज़ टोटल को इंडिया ने मदद की। कैसे? मेडिकल सप्लाई के थ्रू, इसी समिट में मोदी जी ने बताया। और जिसमें 59 कंट्रीज जो थी वो नैम की थी। तो ये वर्चुअल समिट हुआ था अजरबैजान ने, वही होस्ट है। और इसमें मोदी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था। देखिए सानिया मिर्जा जी को फेड कप हर्ट अवार्ड मिला। वो किसने दिया? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने। फेड कप हर्ट अवार्ड जो है ये टेनिस के लिए मिलता है और सानिया मिर्जा जी को दिया क्योंकि ये पोस्ट मदरहुड, है ना, शादी करने के बाद, बच्चे होने के बाद पोस्ट मदरहुड ये कोर्ट पे वापस उतरी और इन्होंने बढ़िया शानदार करियर रहा इनका, इसलिए इनको मिला है। अब क्वेश्चन है कि कितने इंडियंस को इससे पहले ये अवार्ड मिल चुका है? तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ अबव, क्योंकि ये सानिया मिर्जा जो है वो फर्स्ट इंडियन है जिन्हें ये फेड कप हर्ट अवार्ड मिला है। कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अभी नई करेंसी टोमान को लॉन्च किया एज एन अपनी ओन करेंसी न्यू आफ्टर शार्प फॉल? मतलब इनसे पहले जो करेंसी थी वो उसके शार्प फॉल की जैसे उन्होंने नई करेंसी इफेक्ट में ले आए, उसका नाम था टोमान। तो इसका आंसर है ईरान। अभी एक वेब सीरीज़ आई है तेहरान, नेटफ्लिक्स पे, तो उसमें भी आप देखेंगे तो उसमें टोमान की बात करता है। ठीक ठाक वेब सीरीज़ है, आप देख सकते हैं। और आप बताएं टोमान से पहले ईरान की क्या करेंसी थी, आप कमेंट करके बताएं। किस कंट्री ने डेथ पेनल्टी फॉर माइनर अप्रैल के मंथ में हटा दी? तो सऊदी अरेबिया ने जो है बच्चों के लिए, जो माइनर्स हैं 18 से लेस देन 18 के लिए डेथ पेनल्टी हटा दी है, उन्हें मैक्सिमम 10 ईयर पनिशमेंट मिलेगी। तो ये था सऊदी अरेबिया। किस फॉर्मर गवर्नर RBI को एडवाइजरी ग्रुप ऑफ IMF ने अभी अपने लिए सिलेक्ट किया है? तो इसका आंसर है रघुराम राजन। रघुराम राजन ने भी बुक भी लिखी थी। क्या लिखी थी आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आपको वीडियो कैसा लगा आप ये भी कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।